जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे हम चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्विक चेक 12.5। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइट सॉल्ट इन प्रिजर्विंग द फूड। यानी कि आपने फंक्शन बताना है सल्फर डाइऑक्साइड का एंड सल्फाइड आयन का फंक्शन बताना है, सल्फर डाइऑक्साइड का एंड सल्फाइड आयन का, सल्फाइड सॉल्ट का इन प्रिजर्विंग द फूड। यानी कि इनको हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों गैसेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये तो रेडिकल है सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड सॉल्ट्स। सल्फाइड सॉल्ट यानी कि उस मेटल ले लें, जैसे सोडियम सल्फाइड, आपने नाम सुना होगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड, तो सॉल्ट लाइक सोडियम सल्फाइड, ये नाम लिखा भी हुआ है, आर कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। यानी कि फूड को हमने प्रिजर्व करना है, फूड को हमने जो है वो सेव करना है। फूड जो है वो आपने इसको ख़राब नहीं होने देना, आपने इसको स्पॉइल कहते हैं ना, स्पॉइल, फूड ख़राब हो गया तो स्पॉइल हो गया, तो हमने वो नहीं इसको होने देना। तो हम क्या करेंगे, इस गैस में रखेंगे फूड को। जिस तरह आपने देखा ना लेज़ वगैरह, उसमें गैस होती है, तो आई डोंट नो, शायद उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस डाली हो उन्होंने, वैसे नाइट्रोजन गैस डाली होती है, ये तो मुझे पता है। सो बिकॉज सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड किल्स एंड स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते, यीस्ट को ग्रो नहीं होने देते, एंड मोल्ड्स को भी ग्रो होने नहीं देते। दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन स्पेशली इन ड्राई फ्रूट्स एंड जूसेस, और ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं ड्राइड फ्रूट्स में और जूसेस में। एंड दे इनहिबिट एंजाइम्स दैट कॉज ब्राउनिंग इन फ्रूट्स, और ऐसे एंजाइम जो फूड को ब्राउन हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है फूड, आपको ब्राउन ब्राउन सा लगता है, तो उसको ब्राउन होने से रोकते हैं। एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों को, जैसा सेब काटते हैं ना आप, तो उसकी जो वाइट वाली साइड होती है वो ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो फिर कटा हुआ सेब कैसे प्रिजर्व करें, उसको आप हवा में रखेंगे तो फ़ौरन ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। तो आपने इस तरह ही फूड के साथ भी होता है, तो फूड को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो आपने इन दोनों पार्टिकल्स का यूज़ करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फाइड्स का, या ऐसे सोडियम सल्फाइड आपके सामने है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट दी आंसर। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा रहा है जी, गिव द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद HCl एंड NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सल्फ़र का रिएक्शन करना है और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ सल्फ़र का रिएक्शन करना है। चलें ये करके देखते हैं। तो अब देखें, एलिमेंटल सल्फ़र है ना ये, बेसिकली एलिमेंटल सल्फ़र के साथ अगर आप डाइल्यूट HCl का, यानी कि आप पानी मिला HCl जो लेंगे, डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। पहली तो बात क्लियर हो गई कि अगर इसका और इसका रिएक्शन करने जाएंगे तो आप ये लिख दें नो रिएक्शन, यानी कि इन दोनों का रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद अगर आप ये कहें कि सल्फ़र और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करें, तो सल्फ़र सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फाइड बनता है, सोडियम सल्फाइट बनता है और वाटर बनता है। सल्फ़र रिएक्ट्स विद हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपने ये गर्म सोल्यूशन लेना है इन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक ही एलिमेंट के दो ऑक्सीडेशन नंबर शो किए जा रहे होते हैं। तो चलें आप कमेंट में बताएं कि यहाँ पर सोडियम सल्फाइड में सल्फ़र का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है और सोडियम सल्फाइड में सल्फ़र का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। अब सेम एलिमेंट बट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। सल्फ़र इज़ बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। डेफिनेटली यहाँ पर एक जगह सल्फ़र आपको रिड्यूस फॉर्म में नज़र आएगा और एक जगह पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में नज़र आएगा। तो चलें इतनी तो मैंने आपकी हेल्प कर दी है, लेकिन आपने इसका आंसर बताना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो इन 4 मिनट्स में आपने इन दोनों सवालों के भरपूर जवाब सीखे होंगे। सो सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके आप नोट्स हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन होम ट्यूशन पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।